राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीरज कुमार गोपू माधव लिटिल वर्ल्ड से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बरबरीक अर्थात खाटू श्याम, इसके बारे में पहले भी आपने काफ़ी कुछ देखा सुना होगा। उन्हीं के बारे में ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बरबरीक की माता मोरवी एक बहुत ही ज्ञानवान महिला थी। उन्होंने हमेशा बरबरीक को यही सिखाया था कि हारने वाले की हमेशा सहायता करना। बरबरीक एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के बालक थे। भगवान श्री कृष्ण इनके गुरु थे और इन्होंने महादेव की परम तपस्या की थी, तो महादेव ने इन्हें एक धनुष और बाण दिए थे। उसमें 3 तीर थे। वे तीनों तीर अचूक थे, जो किसी का भी वध करके वापस आ सकते थे। उस तीर की विशेषता ये थी कि एक तीर से हजारों प्राणियों को एक साथ मारा जा सकता था और वापस तीर तुनीर में आ जाते थे। उस युग में सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के अलावा सिर्फ बरबरीक ही ऐसे योद्धा थे जिनके समान कोई योद्धा उस समय संसार में नहीं था। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो बरबरीक को पता चला कि महाभारत होने वाला है। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा प्रकट की कि वह भी युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण उस योद्धा से भयभीत थे। अगर वह योद्धा युद्ध लड़ा तो 2 दिन के भीतर ही सारी सेना निपटा देगा, कौरवों की भी और पांडवों की भी। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम युद्ध में शामिल होना ही चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। और परीक्षा के नाम पर श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया। उन्होंने अपना शीश दे दिया, परंतु अपनी इच्छा प्रकट की कि प्रभु वे युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनका सिर एक पेड़ के ऊपर टांग दिया। वहाँ से वे पूरा महाभारत देखते रहे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, महाभारत में सबसे अधिक किस योद्धा ने अपना गौरव दिखाया। इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन बरबरीक जिसने पूरा महाभारत युद्ध देखा है उनसे इसके बारे में बात करते हैं। तब सभी पांडव और श्री कृष्ण मिलकर बरबरीक के पास जाते हैं। बरबरीक ऊपर पेड़ से सब कुछ देख रहे थे। बरबरीक से जब ये प्रश्न किया गया तो बरबरीक ने इसका उत्तर दिया, हे केशव, मैंने पूरा महाभारत देखा। मुझे तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी कि सुदर्शन चक्र इन बड़े बड़े योद्धाओं को काटता जा रहा था और किसी योद्धा को मैंने लड़ते नहीं देखा। ये बात सुनकर सभी पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हे महाराज, हमने तो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया है, फिर बरबरीक ऐसा क्यों बोल रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह एक धर्म युद्ध था। आप सब लोग धर्म के साथ थे और मैं आपके साथ था। मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। यही बात बरबरीक बोल रहे हैं। बरबरीक की ऐसी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने बरबरीक से कहा, हे बरबरीक, आज तुम मेरे ही समान हो चुके हो। मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ और कलयुग में तुम खाटू गांव में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे और कलयुग में तुम्हें मेरे समान ही पूजा जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा ये सिर
आज एक नदी में प्रवाहित कर रहा हूँ, और यह सिर किसी को नहीं दिखाई देगा। जब कलयुग की शुरुआत होगी तो कलयुग के लोग तुम्हें वहाँ से निकालेंगे और प्रतिस्थापित करेंगे, और तुम्हारी प्रशंसा होगी, और तुम्हारा एक मंदिर बनाया जाएगा, और तुम घर घर में पूजे जाओगे। खाटू गांव राजस्थान में पड़ता है। वहाँ के लोगों ने इनका अंतिम संस्कार किया, और वहीं पर इनके एक प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की, जो आज खाटू श्याम के मंदिर के नाम से जाना जाता है। करोड़ों भक्त वहाँ पर जाते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसा कहते हैं कि आज तक वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा खाटू श्याम हमेशा जीवन से दुखी और हारे हुए लोगों की सहायता करते हैं। जो एक बार खाटू श्याम के मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसी दिन से उसके विचार बदल जाते हैं। इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। माँ शेरावाली के एक परम भक्त थे, इसलिए माँ शेरावाली ने भी इन्हें एक धनुष दिया था, जिस धनुष के होते हुए इन्हें कोई नहीं हरा सकता था। आप सभी लोग भी जीवन में कम से कम एक बार खाटू श्याम अवश्य जाना। वहाँ की महिमा का पता आपको खुद ही लग जाएगा। जय बाबा खाटू श्याम। श्री राधे राधे।